और श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य कहीं रमण करने की इसकी इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मन का वास्तविक स्वरूप ही श्री कृष्ण और श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही है। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में गिरे हुए हैं और सुंदर नृत्य करते हैं। अब नृत्य करते करते काफी समय हो जाता है। मानो कन्हैया के छोटे छोटे पांव अब दुखने लगते हैं। कन्हैया कहते हैं कि रे गोपियों, तुम सब कितने निर्दयी हो। अरे मारी मैया तो मन्ने माखन खिलावे हैं और तुम सब तब से मन्ने नाच नचावे हो। ऐसे में वो छाछ लेकर के आती हैं, बड़े प्रेम से कन्हैया को पिलाते हैं। कन्हैया नृत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण प्रेम है। गोपियां श्री कृष्ण को पा लेती हैं तो लोक लाज मर्यादा सर्वस्व भूल जाती हैं और हम सब लेकर के चलते हैं। यही कारण है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण पूर्ण रूप से विराजमान है और गोपियां श्री कृष्ण को बस भजती हैं। कृष्ण के लीलाओं को अपने हृदय में अनुसरण करती हैं। तब तो संतों को कहना पड़ा कि ताहि अहिर की छोहरियां, वे अहिरों की छोहरियां अपने प्रेम के वशीभूत हो करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण से नृत्य करवाते हैं। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ध्यानी जन, बड़े बड़े ज्ञानी जन यही श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उस क्रियाओं के द्वारा वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राप्त करने का साधन यदि सबसे उत्तम बताया गया तो जिस प्रकार से ब्रज में गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होगा तो वही कृष्ण जो हमारे भीतर पर्दे से ढके हुए हैं, प्रेम हमारे भीतर से प्रकट होने के उपरांत वह पर्दा दूर हो जाएगा और श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण में ही प्रेम में लीला करते नजर आएंगे। परंतु वह भाव जब हमारे भीतर आएगा तब कन्हैया कहते हैं कि गोपियों अब मैं नाचूंगा ना। ऐसे में कन्हैया को कहते हैं कि चल हम सब तोहें पकड़ के लेकर के चलवे हैं। कहाँ? मैया यशोदा के पास में। गोपियां कन्हैया को पकड़ लेती हैं, उनको अपने साथ में लेकर के चल देती हैं कि चल अब हम तो को मैया से शिकायत करवे। ऐसे में श्याम सुंदर कहते हैं नाना गोपियों ऐसा ना करो। परंतु उन गोपियों को सुनना क्या है, कन्हैया का कुछ समय और हमारे साथ व्यतीत हो, ऐसा भाव लेकर के वो चल पड़ती है। मैया यशोदा के द्वार पे जाती है, मैया मैया ओ मैया। मैया बाहर आती हैं, का हुआ बावरी, काहे को ऐसे जोर से आवाज लगावे। मैया देख थारे लाला मारे घर पे जाकर के माखन चोरी करवे, सो तू लाला को समझा देवे। मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने स्वरूप को तत्क्षण परिवर्तित कर देते हैं और उसे गोपी के बालक के रूप में हो जाते हैं जो गोपी उन्हें पकड़ के लेकर के गई हुई है। ऐसे में मैया यशोदा जब देखती हैं तो कहती हैं बांवरी ओ बांवरी, तुम सब दिन भर कृष्ण कृष्ण रटते रटते मेरे कृष्ण के पीछे पड़ गई हो, अब तुम्हें अपने बालकों में भी हमारे कृष्ण ही नजर आते हैं। जरा नजर उठा करके तो देख, ये थारा लाला हवे या हमारा लाला। जब गोपी देखते हैं तो शर्मा जाते हैं, कहती हैं बांवरी जरा देख करके आवा कर। ऐसे में वे पुनः वहाँ से लौट जाती हैं। रास्ते में जब श्री कृष्ण आगे आते हैं ना,
तो पुनः अपने रूप में हो जाते हैं और कहते हैं गोपियों देखा मुझसे पंगा लेने का मतलब। इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजवासियों को बड़े प्रेम से संबोधन करते हैं। एक समय श्री कृष्ण गौओं को लेकर के ग्वाल बालों के संग में यमुना के तट पे गए हुए थे। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया बकासुर जो भयंकर बकुले का आकार का है, भयंकर रूप लेकर के वहाँ पे प्रकट होता है। और जैसे ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण को और वो देखता है तो इनको अपने चोंच से मारना चाहता है। बहुत विशाल चोंच है और चोंच में फंसा कर के कृष्ण को मारना चाहता है, परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है, इसके चोंच को पकड़ के अब दो टुकड़े कर देते हैं। उसी समय उसका उद्धार बकासुर का करते हैं। कभी श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को लेकर के जाते हैं वृंदावन में, तो वहाँ पे भेजा जाता है कंस के द्वारा अघासुर यानी अजगर का रूप लेकर के आता है। वो इतना विशाल होता है, इतना भयंकर होता है कि मानो वो जब अपने मुख को खोलता है तो लगता है कि कोई पहाड़ है और पहाड़ की गुफा है। ग्वाल बाल देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अजगर के आकार का कोई गुफा है। उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ग्वाल बाल कन्हैया से कहते हैं कन्हैया देखो तो ये कैसे गुफा है, इस गुफा को तो हमने पहले कभी नहीं देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अघासुर नाम का राक्षस है। भगवान उसका उद्धार करने के लिए उसके मुख में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं अघासुर अपने मुख को बंद कर देता है। और जब अघासुर अपने मुख को बंद कर देता है, अब भगवान अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगते हैं और अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो आकार बढ़ रहा है वो बढ़ते हुए आकार को सहन नहीं कर पाता है, उनके तेज को सहन नहीं कर पाता है और इस प्रकार अपने मुख को खोल देता है। भगवान इसके जबड़े को पकड़ते हैं और फाड़ देते हैं। उसी समय अघासुर का उद्धार होता है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमी, बकासुर अघासुर सब हमारे भीतर ही विराजमान है आज इस घोर कली काल में, और सब हमारे मन के कहे अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें अपने मन के तरंग को मारना पड़ेगा, तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मन के तरंग को मार करके, मन के तरंग को मोड़ करके कृष्ण की ओर नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रभु की लीलाओं का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात
सत्संग में मेरे बात चढ़ाए, सतगुरु ने मेरे कीने सगाए, सतगुरु ने मेरे कीने सगाए, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम से राधे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे पहले लगा दो, पहले लगा दो मुझे ऐसा लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहन जोड़े जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन जोड़े जो कबहू ना टूटे, ऐसे पहन जोड़े जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन जोड़े जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसे वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू ना छूटे। अटल सुहागिन की विधिया लगा दो, अटल सुहागिन की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे पहले लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे पहले लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे उड़ो चुनरी जो रंग नाहे छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग लाए छोटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, ऐसे जो धागा जो कबहू ना टूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाहे छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग लाए छोटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, धागा जो कबहू ना टूटे। आज मोरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मोरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मोरे मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति के सुरमा में आँख में लगाऊंगे, भक्ति के सुरमा में आग में लगाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनके हो जाऊंगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, भक्ति के सुरमा में आँख में लगाऊंगे, भक्ति के सुरमा में आग में लगाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनके हो जाऊंगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। सदगुरु को बुला के हो, सदगुरु को बुला के फेरे तो करवा दो, सदगुरु को बुला के फेरे तो करवा दो, सदगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो,
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हमें अपना मानना पड़ेगा, अपना जानना पड़ेगा। जैसे गोपियों ने मन की तरंग को मारकर इस मन को कृष्ण रूपी तरंग की ओर मोड़ा, तो आज वही गोपियां कृष्ण के प्रेम रस का पान कर रही हैं, कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में धारण कर रही हैं और क्षण प्रति क्षण वो कृष्ण प्रेम को संसार में प्रकट कर रही हैं। उस भाव को अपने भीतर प्रकट करने के लिए बस एक उपाय है कि मैं रूपी अहंकार को नष्ट करके परमात्मा को अपना मानना। ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण बड़े नटखट हैं और बहुत ही प्रेममयी लीला करते हैं। एक समय गोपियां जो कात्यायनी देवी का व्रत रहती हैं, श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो गोपियां रात्रि के समय जमुना जी में जाकर के स्नान करती हैं और नग्न होकर के स्नान करती हैं। भगवान विचार करते हैं कि ये गोपियां जो बिना वस्त्र को धारण किए हुए स्नान करती हैं, ऐसे में कभी कोई आएगा या जाएगा सो ऐसे दशा में भी देखेगा, तो इन सबका जो पतिव्रता भाव है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात है कि जल में कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी देवी का व्रत रहती हैं, ऐसे में मानो एक दिन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब गोपियां प्रातःकालीन यानी भोर के समय स्नान करने के लिए गई, तो अपने पूरे के पूरे कपड़े वहीं पे रख देती हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते क्या है, अब उनके वस्त्र को लेकर के वे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और सुंदर बंशी का नाद करते हैं। बंशी की ध्वनि को जब गोपियां श्रवण करती हैं तो गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, कहते हैं तो हमारे कन्हैया की बंशी बज रही है, हमारा कन्हैया हमारे आसपास ही है। देखती हैं तो सबके कपड़े लेकर के वे बैठे हुए हैं कदम के पेड़ के ऊपर। श्याम सुंदर श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि आप हमारे वस्त्र को हमें दे दीजिए। कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम सब पहले ये वादा करो कि आज से कभी भी रात्रि के समय तुम सब जमुना जी में स्नान करने के लिए नहीं आओगे, और यदि तुम सबको कभी स्नान भी करना है तो तुम सब वस्त्र धारण करके ही स्नान करना। नग्न अवस्था में स्नान नहीं किया जाता है, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण देव, इससे अपमान होगा। भगवान वहाँ पे शिक्षा देते हैं कि रात्रि के समय हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अकेले में।
यदि कहीं बहुत आवश्यकता है तो रात्रि के समय परिवार को लेकर के ही जाएं, ऐसे में नहीं जाना चाहिए। और श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है, उन गोपियों को संबोधन कर संसार को एक प्रेरणा देते हैं। और अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों अब से नग्न अवस्था में कभी भी जमुना जी में स्नान मत करना। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया ठीक है, उनकी शर्त को स्वीकार करती हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम सबके मन के इच्छाओं को जानता हूँ। आने वाले शरद पूर्णिमा के रात्रि वृंदावन में मैं तुम्हारा सबके मन के मनोरथ को पूर्ण करूँगा। तुम सबको व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, साक्षात मैं तुम्हारे पास में हूँ। ऐसे में भगवान उन गोपियों को उपदेश देते हैं और पुनः वहाँ से चले जाते हैं। कई लोग चीरहरण की लीला को अन्य अन्य तरह से लेते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। 5-6 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक, उसे क्या पता है क्या करना है क्या नहीं करना। सांसारिक जीवों की बात लो, दूसरे और जिनके विषय में तुम अब शब्द कह रहे हो, वह साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है। चराचर जगत में उसी की सत्ता विराजमान है। वह परमात्मा काम से परे है, काम से उसे कुछ लेना देना नहीं है। एक वो ब्रह्म है, वो एक परमात्मा। इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण लीला करते हैं और पूरे के पूरे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। कभी वन में अग्नि लग जाती है तो अग्नि का पान करके अग्नि को शांत करते हैं, वनों की रक्षा करते हैं। मानो संसार के प्राणियों को दिखाना चाह रहे हो, सिखाना चाह रहे हो कि ये जो वन है ना, उनसे हमें सुंदर वायु प्रदान होती है, सुंदर वातावरण रहता है। तो हम वनों की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा स्वयं वन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही मानव की जीवनी है। अगर प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, ये जो भगवान की लीला है ना, एक एक लीला में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। संध्या के समय आप लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो मथुरा के समीप गौओं को लेकर के जाते हैं और वहाँ पे जो ब्राह्मण पत्नियाँ हैं उनको अपना दर्शन देते हैं, उनको कृतार्थ करते हैं। और किस प्रकार से वृंदावन में बंसी का नाद करते हुए उन गोपियों को साथ में रास विलास करते हैं। इस संध्या के समय आप सभी लोग कथा में श्रवण करेंगे। तो आइए छोटा सा नाम संकीर्तन करते हुए अब यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण कहो चाहे राज कहो, प्रियराज कहो चाहे कृष्ण कहो, ए नाम बड़ा अनमोल। श्री राज कहो या कृष्ण कहो, श्री राज कहो या कृष्ण कहो, ये नाम बड़ा अनमोल। आए से नाम
सच्चिदानंद परम धाम के पूर्ण ब्रह्म हाँ हाँ पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम पिया जी पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम प्रिया जी सच्चिदानंद परम धाम के सच्चिदानंद परम धाम के परम धाम के पक्षपति में परम धाम के पक्षपति समय विहरत है धनि धाम रे विहरत है धनि धाम रे। याद करो उस पार ब्रह्म को याद करो उस पार ब्रह्म को नहीं लगता कुछ मोल रे श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे इस नाम से तरना प्यारे से नाम से तरना प्यारे इसका कोई मोल रे श्री कृष्ण कहो श्री राज कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे कहो चाहे राज कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे श्री कृष्ण कहो चाहे राज कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे। करुणा सागर प्राण पिया का करुणा सागर प्राण पिया मंत्र तार तम बोल रे नंदतारतम बोल रे। मिलेंगे केवल प्रेम भक्ति से मिल के केवल प्रेम भक्ति से हृदय के पट खोल रे हृदय के पट खोल रे। दर्शन कर श्री प्राणनाथ के 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 हो जमाला माल रे श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे। श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बढ़ायन मोल रे। मूल मिलावा प्रथम होम में मोल मिलावा प्रथम होम में चित सदा ही जोड़े चित सदा ही जोड़े। पर आत्म में आत्म मिला कर पर आत्म में मिला पर आत्म में आत्म मिला कर पर आत्म में आत्म मिला मृत्यु का भय छोड़ रे मृत्यु का भय छोड़ रे।
कहो ये नाम बड़ा अनमोल रे। श्री राज कहे कहे कृष्ण कहे नाम बड़ा अनमोल रे। श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बड़ा अनमोल रे। हाँ इस नाम से तरना प्यारे, इस नाम से तरना प्यारे, नहीं इसका कोई मोल रे। श्री राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बड़ा